मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे पालघर की, जिसमें संतों की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज नेशन की जो खबर है उसका असर हुआ है। इसकी पड़ताल में देश को शर्मसार करने वाली इस मॉब लिंचिंग का एक नया राज सामने आया है। 16 अप्रैल की खूनी रात को आखिर क्या हुआ था? अफवाह के बाद संतों की हत्या की गई या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत मारा गया था उनको? दरअसल पुलिस की एफआईआर में अफवाह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने बचाव में अब तक अफवाह फैलाने का ही सहारा ले रही थी। देखिए रिपोर्ट। 16 अप्रैल को पालघर में संतों की निर्मम हत्या की ये वो एफआईआर कॉपी है जो महाराष्ट्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। कासा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर आनंद राव शिवाजी काले की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मराठी में दर्ज कराई गई शिकायत में वारदात का जिक्र तो है, लेकिन दो साधु और ड्राइवर को मौत के घाट उतारने वाली भीड़ वहां कैसे पहुंची, इसका जिक्र एफआईआर में कहीं नहीं है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। हमारे संतों की हत्या कर दी जाती है और 48 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही संत लाखों की संख्या में कूच करेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको दंड दीजिए जिन्होंने संतों के रक्त से अपने हाथ रंगे हैं। पुलिस की तरफ से दर्ज कराए केस में वारदात वाले दिन करीब 500 की भीड़ जमा होने का जिक्र है। एफआईआर में भीड़ की तरफ से साधुओं को पलटे जाने और पुलिस के पहुंचने तक साधुओं के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात कही गई है। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए रास्ते पर पेड़ और पत्थर फेंकने का जिक्र है। साफ है कि पुलिस वारदात वाले दिन जब मौके पर पहुंची तो साधु सही सलामत थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। न्यूज नेशन की पड़ताल के दौरान सामने आई चश्मदीद ने इन तथ्यों की तस्दीक की थी। त्याला दगड फेक केली तेव्हा मला पण लागला आणि म्हाताऱ्याला पण लागलं। तो साधू होता, रक्त पूर्ण यायचा त्याच्या डोक्याला। तोपर्यंत गाडीतून बाहेर काढलं तेव्हा दगड फेक केली, तेव्हा मला पण मारलं असं खूप दगडाने घामार लागला। मी पण तिथे चेकनाके जवळ पडली, माझी पण चप्पल तुटली, तरी पण मी कशीबसी त्या चेकनाक्यात घुसले आणि तेव्हा परत लगेच हल्ला केला आमच्यावर। त्या चेकनाक्यात लपले, तिथे दगड फेक केले। काय सरपंच बाई याच्यात घुसली असं दगड फेक केली। तोपर्यंत मी एकदम घाबरलेले, एकदम जाम घाबरलेले। तेव्हा ते मेजर पण तिथेच होते, ते साड़ों के मारलेलं त्यांना ते पण तिथेच होते आणि मी बाजूला लपलेले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एफआईआर में पुलिस ने कहीं नहीं लिखा कि भीड़ के इकट्ठा होने की वजह क्या थी, जबकि उद्धव ठाकरे ने ये पहले ही कह दिया था कि अफवाह की वजह से भीड़ आई और साधुओं को मार डाला। अब पुलिस और सरकार के बयानों में विरोधाभास के बाद सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस में लीपापोती की कोशिश कर रही है? जब पुलिस को नहीं पता कि वहां अफवाह फैलाई गई थी, तो फिर उद्धव ठाकरे की अफवाह वाले बयान का आखिर आधार क्या था? टीम न्यूज नेशन। तो सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर फिर वो अफवाह वाली थ्योरी जो है वो गढ़ी गई। जब पुलिस की ओर से ये नहीं कहा गया या उस एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है, तो फिर आखिर उद्धव ठाकरे किस बिना पर, किस आधार पर ये थ्योरी देश के सामने रख रहे थे, महाराष्ट्र के सामने रख रहे थे? आपको याद होगा किस तरह से 16 अप्रैल को गढ़चिंचले, वो गाँव जिसमें 2 साधुओं सहित 3 लोगों के, जिसमें एक ड्राइवर था, मॉब लिंचिंग का वो शिकार हुए थे। और इस घटना से संबंधित हमने आपको दिखाया कि कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस वाले, जिनका अब ट्रांसफर कर दिया गया है। लगातार न्यूज नेशन इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपको दिखा रहा है, पल पल की जानकारी इस पर दे रहा है। और अब इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एफआईआर पूरी की पूरी मराठी में है। इसका ट्रांसलेशन करने में हमको वक्त लगा और इससे पहले हमारे पास जितनी स्टोरीज थी वो वहाँ के आई विटनेस से जुड़ी हुई थी, इसीलिए एक एक परत की पड़ताल न्यूज़ नेशन ने इस पूरी खबर के अंदर की है। आई विटनेस ने हमको बताया था कि साधुओं की गाड़ी जब वापस आ रही थी, जब उनको दमन और दीव में की तरफ नहीं जाने दिया गया और जब वापस आ रही थी तो जो गाँव है गढ़चिंचले, वहाँ पर ग्रामीणों ने इस गाड़ी को रोका
रोककर इसकी हवा निकाल दी, गाड़ी पर पत्थर मारे और उसको पलट दिया। उसी अवस्था में साधु लगभग संत 2 घंटे तक वहां पर पड़े रहे। उसके बाद पुलिस टीम आती है, जिसके बाद का घटनाक्रम का उल्लेख एफआईआर के अंदर है। एफआईआर में कहीं नहीं कहा गया है कि भीड़ की बात तो हुई है कि 300 की भीड़ आ गई, कैसे आ गई, क्यों आ गई, किस बात की अफवाह थी, क्या वाकई वहां चोरी हुई थी, अगर चोरी हुई थी तो ऐसी अफवाह क्यों थी, लॉकडाउन में घर से बाहर लोग क्यों निकले थे। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हिमानी, मैं चाहूंगा कि आप पैनल को इंट्रोड्यूस करा दें। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए कंप्यूटर बाबा जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तमाम और खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एल एन राव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ श्री अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। इस चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और बताएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं, जो कि बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जगताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष हैं। पालघर में जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा गया कि भीड़ वहां पर जुटी क्योंकि चोरी की अफवाह थी, बच्चा चोरी की अफवाह थी। बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे कि ऐसे दुर्गम इलाके में चोरी और बच्चा चोरी, और वो भी एक गाड़ी में बैठकर 2 संत आकर ऐसा करेंगे, ये बात कहां से आ गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घटना के 4 दिन बाद सामने आए और उन्होंने कहा कि चोर होने की अफवाह के चलते, बच्चा चोरी की अफवाह के चलते 2 संतों की क्रूर और निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मराठी में उसकी एफआईआर हुई, उसका ट्रांसलेशन किया गया है और उसके ट्रांसलेशन के बाद ये बात सामने निकल कर आई है कि भीड़ वहां पर इकट्ठा तो हुई थी, लेकिन एफआईआर कहती है कि 400 से 500 के लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी, जिसके चलते उन्होंने संतों को हमसे छीन लिया। कहीं जिक्र नहीं है कि पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की। वो वहां पर पहुंचते हैं, संतों को निकालते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाने की प्रक्रिया में ही संतों को निकालकर मार दिया जाता है। मेरे साथ पैनल में भाई जगताप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं और कैंपेन चला रहे हैं। कल तमाम देश ने इन दोनों संतों को और उनके ड्राइवर को श्रद्धांजलि दी थी। मेरे साथ कंप्यूटर बाबा भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में अवधेशानंद गिरी महाराज जुड़ेंगे, जो कि जूना अखाड़ा के प्रमुख है, जिससे ये दोनों संत जुड़े हुए थे। सबसे पहले मैं चलता हूं भाई जगताप जी के पास। भाई जगताप जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार बच्चा चोरी और चोरी की अफवाह थी, इसके चलते भीड़ जुटी, ये जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहां से लगी? क्योंकि उन्होंने तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की एक लाइन दे दी है कह के। जब मुख्यमंत्री ये कहेगा तो पुलिस वाले कैसे जुटला पाएंगे? यानी एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को रफा दफा करने की कोशिश हुई है। भाई जगताप जी, हाँ, कंप्यूटर बाबा, माफ कीजिएगा, भाई जगताप से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। सीधे चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास। कंप्यूटर बाबा, आप कद्दू और अंगूर की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ संतों को निर्मम तरीके से मारा जाता है, पालघर पर आप खामोश रहते हैं, लेकिन बुलंदशहर पर आप आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। ये राजनीतिक एंगल तो नहीं है कंप्यूटर बाबा? आप कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस बुलंदशहर को मुद्दा बना रही है, जबकि असली मुद्दा तो पालघर है। पालघर भी मुद्दा बनाया गया था बराबर। पालघर में भी हमने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि पालघर की घटना निंदनीय है, और उसी के तारतम्य में हमारे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में भी दो संतों की हत्या कर दी गई तलवार से काट काट के। आखिर भारत में संतों की हत्या क्यों की जा रही है? यही तो बड़ी विडंबना है। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अरे तो आपने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा? आपको तो उद्धव ठाकरे को लिखना चाहिए था। आप तो कांग्रेस के करीबी हैं, आपको उद्धव ठाकरे को पत्र लिखना था, आपने प्रधानमंत्री को क्यों लिखा? कंप्यूटर बाबा, देखिए जवाब दीजिए इसका। उद्धव ठाकरे को, हाँ, उद्धव ठाकरे को भी हमने पत्र द्वारा नहीं, हमने इनके मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दी कि पूरी आईजी से लेकर पूरी पुलिस को, महकमा को अलग करें, बर्खास्त करें और सीबीआई जांच कराएं। इसमें हम संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए हमने ये पत्र पहले 25 तारीख को 28 मार्च को लिखा हमने प्रधानमंत्री जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे साधु संतों के पास हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, आप कुछ करें। साधु संत लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, हत्या तो 16 तारीख को हुई थी निर्मम तरीके से, आपको 12 दिन लग गए जागने में।
आपको 12 दिन लग गए जागने में, पहले 9 दिन और फिर 12 दिन जागने में। आज नहीं, क्योंकि आप बुलंदशहर को मुद्दा बनाना चाहते हैं कांग्रेस के कहने पे, इसलिए आप ड्रामा कर रहे हैं। हमने उसी समय टिप्पणी की है, उसी देखिए दोनों जगह नहीं, ये ड्रामा है। हम अनशन कर रहे हैं तो ड्रामा कह रहे हैं आप। हत्या नहीं हुई क्या? वहाँ हत्या नहीं हुई बुलंदशहर में, पालघर में हत्या नहीं हुई क्या? बुलंदशहर में वहाँ माहौल बनाना चाहते हो? हमारी अगर संतों की मुझे ये बताइए, बुलंदशहर और पालघर को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर क्या यहाँ पर एक अपराध हुआ है और वहाँ पर पालघर में साजिश हुई है, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कद्दू और अंगूर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंप्यूटर बाबा बताइए। कैसे बता दिया दीपक जी आपने अपराध? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अपराध कैसे बता दिया? किसी आदमी को पकड़ लिया, एक व्यक्ति ने 2 संतों को तलवार से काट दिया। ठीक है कंप्यूटर बाबा जी, मैं बहस को आगे खोलूंगा। भाई जगताप जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ करने लगे। कंप्यूटर बाबा जी देखिए सुनिए, कम से कम संतों के नाम पर राजनीति मत करिए, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। राज्य तुम्हारा ठीक है, मैं सबसे पहले अब चलता हूँ महाराज अवधेशानंद गिरी जी के पास। जूना अखाड़ा के प्रमुख है, महामंडलेश्वर है, धर्माचार्य है, देश के एक प्रमुख। अवधेशानंद जी, मैं महाराज कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज के बारे में जानना चाहूंगा, जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे, आपके अखाड़े से जुड़े हुए थे। अब इस संबंध में आपकी क्या मांग है? क्या महाराष्ट्र पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक आप उससे संतुष्ट है? प्रिय दीपक जी, ब्रह्मलीन कल्पवृक्षगिरी स्वामी जी और स्वामी सुशील गिरी जी के लिए कल पूरे देश भर में श्रद्धांजलि के आयोजन हुए। लाखों सन्यासियों ने व्रत, पूजा, अभिषेक, मौन आदि के द्वारा और फिर सायंकाल में अनेक विधियों के द्वारा जैसे रुद्राभिषेक, शिव महिमन स्तोत्र और विविध प्रकार के अनुष्ठान संपन्न करके उनको श्रद्धांजलि दी। जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई वो बड़ी बर्बरता पूर्वक हत्या हुई थी। वो कई दिन तक उस हत्या को प्रकाशित नहीं किया गया। फिर उसमें जिस तरह से पुलिस की भूमिका थी वह अत्यंत संदिग्ध थी, और जिस तरह से राज्य सरकार मौन रही या अन्य लोग भी जो मौन थे, उनसे पूरा देश आवेशित हुआ, आक्रोशित हुआ। न केवल संत समाज, न केवल जूना अखाड़ा, पूरे देश भर में, पूरे संसार भर में इसकी भर्त्सना हुई। क्योंकि मैं तो विदेशों में भी जाता रहता हूँ, पूरे संसार से मुझे अनेक मैसेज आए, ईमेल्स आए और नाना प्रकार की वहां से जानकारियों की एक इतनी तीव्र मांग पैदा हुई पूरे संसार भर में कि इस तरह से ये वहां क्या हुआ पालघर में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक लगभग 150 लोग थे ऐसा बता रहे हैं, पर वो संख्या उससे भी ज्यादा थी। तो उन्होंने एक लॉकडाउन तोड़कर जिस ढंग से निर्ममता पूर्वक हत्या की, वो प्रसंग कुछ और था। बुलंदशहर का प्रसंग कुछ और है। मैं संतों की और सामाजिक संगठनों की चिंता से परिचित हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में एक सभ्य, सुशील, संस्कारवान, अत्यंत शिष्ट और एक जागरूक, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक अद्भुत प्रशासक हैं, एक अद्भुत उनके भीतर उपासक भी बैठा है। तो वो उन्होंने संज्ञान लिया है। वहां की पुलिस को उस आरोपी ने बताया कि मैंने भांग के नशे में ये सब कर लिया। फिर उसने ये भी कहा है कि सब तो पता नहीं क्यों हो गया मेरे से, चिमटा चोरी की घटना थी, कुछ वो भांग और नशे का कोई उसमें एक प्रकरण आ रहा है। पर सच ये है कि वो जो पालघर की हत्या है या ये बुलंदशहर की हत्या है, दोनों हत्याओं पर हम बड़े दुखी हैं। वो हत्या भी अत्यंत निंदनीय है। वो बुलंदशहर की भी हत्या उतनी ही दुख देने वाली है, संतों की हत्या। पर उसमें एक जरा सा अंतर यह है कि लगभग 150-200 लोग आते हैं बड़ी पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ, बड़ी नैसाचरी प्रवृत्ति के साथ, और उसमें बहुत से दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं। उस पर वहां की सरकार, अब पूरे देश भर के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अनेक संगठन, साधु महात्मा। और ये तो आरोपी बुलंदशहर वाला उसने स्वीकार कर लिया कि मैं नशे की हालत में था, मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, अथवा वो ये उसने महाराज जी एक दो तीन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रयास था। मैं संतों जी मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। 19 तारीख को सबसे पहले न्यूज नेशन ने इस खबर को चलाया था।
19 तारीख को सबसे पहले न्यूज नेशन ने इस खबर और फुटेज को चलाया था। 19 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गई है। हर दिन हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है। आज एफआईआर का ट्रांसलेशन हमने दिखाया है। एफआईआर साफ साफ बताती है कि 500 लोग जमा हुए थे। एफआईआर ये नहीं बताती है कि 500 लोग वहां क्यों जमा हुए थे। क्या किसी का कोई षड्यंत्र था, क्योंकि देश भर के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। चित्रा चौधरी ये बताती हैं कि वहां पर कुछ नेता आए जिनके चलते भीड़ और ज्यादा उत्तेजित हो गई। पुलिस वाले ये बताते हैं कि वो लोग उनके जानकार थे, लेकिन एफआईआर ये भी कहती है कि पुलिस की तरफ से बचाने की उनको कोई कोशिश नहीं की गई। धर्मांतरण हो रहा है वहां पर। क्या आपको इसके पीछे किसी तरह की साजिश नजर आती है? क्या इस साजिश की जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, वहां से बहुत सी जानकारियां हमारे पास आई और उन जानकारियों से पता लगा पिछले कई वर्षों से वहां व्यापक धर्मांतरण हो रहा है। सीए का भयानक विरोध हुआ। जिस प्रकार से सीए का वहां विरोध हुआ वैसा तो शाहीन बाग में भी नहीं हुआ। और आपने शाहीन बाग के दृश्य देखे हैं, आपने उसे कवर किया है। आप तो बड़े वहां प्रताड़ित हुए और जिस ढंग से आपने वहां अपने प्राणों को भी जोखिम में डालकर उस न्यूज को कवर किया। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी वहां घर जलाए गए हैं। इससे पूर्व में भी वहां बड़ी अन्य दुर्घटनाएं हुई हैं जो हिंदू मान बिंदु हैं अथवा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाओं के लिए वहां भयानक नारे लगते रहे। अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन होते रहे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके मूल में ये पता लगाया जाए कि जो हिंदू के विरोध में एक स्वर वहां पिछले कई वर्षों से उठ रहा है, जो नाना प्रकार के वहां और प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जैसा एफआईआर में बताया जा रहा है कि 500 लोग इकट्ठे हुए, तो क्या पूर्व नियोजित था? क्या पहले से ही एक रणनीति बनाई गई थी? पर हाँ, एक सच है कि जिस ढंग का सीए को लेकर विरोध, यानी भारी विरोध वहां हुआ है। हमें कुछ संतों ने बताया कि वहां जब वो प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनकी यात्राएं बड़ी असुरक्षित है। वो वहां अपने को बहुत असहाय अनुभव करते हैं अथवा विवश अनुभव करते हैं। ये कई संतों के अनुभव हैं, संगठनों के अनुभव हैं। एक और बात भी निकल कर आई है वहां से कि प्राय वहां पर कोई जो सनातन धर्मावलंबी कोई अगर वहां संस्कार करना चाहे, कोई विशेष प्रकार की गतिविधियां करना चाहे, तो बड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। वो बहुत अधिक वहां अपने को असहाय अनुभव करता है। तो मैं निसंदेह ये बात कहना चाहूंगा कि इसके मूल में रणनीति क्या है, कौन लोग हैं। अगर वो कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू समुदाय को केंद्रित करना चाहते हैं अथवा उसे लक्षित करना चाहते हैं, तो वो भी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर इसके भी मूल में हम ये बात कहना चाहते हैं कि अविलंब तत्काल इसकी सीबीआई जांच हो और थॉरो यानी विशद इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ लचर एफआईआर न रहे और कुछ ऐसा न हो कि आरोपी छूट जाएं। उन सब पर एक विशेष प्रकार की कार्रवाई की पूरा देश मांग कर रहा है। मैं फिर से निवेदन कर दूं कि बुलंदशहर की घटना, उस घटना को इसके साथ न जोड़ा जाए। दीपक जी, ठीक है। स्वामी जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद बहस को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मेरे साथ जुड़े होंगे कंप्यूटर बाबा जो बुलंदशहर की घटना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य होंगे, कांग्रेस की तरफ से भाई जगताप होंगे और संजय गुप्ता होंगे, एक शिवसेना समर्थक। ब्रेक के बाद